नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना पैसा ऐसी सुरक्षित जगह पर लगाएं जैसे पोस्ट ऑफिस में, तो 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? तो आज ठीक हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2025 के बारे में, जिसे टर्म डिपॉजिट यानी टीडीबी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम क्या है, इस स्कीम में कौन निवेश कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कितना अमाउंट कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्री मैच्योर क्लोजर यानी अगर आप इस स्कीम को बीच में ही बंद करना चाहते हैं तो इस पर कितनी पेनाल्टी लगेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये भी जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, और अगर आप 1,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। अब बात आती है कि आखिर ये स्कीम है क्या। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम एक सरकारी स्कीम है जिसे इंडिया पोस्ट चलाती है, जहां आप अपना पैसा एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं और आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। खास बात यह है कि इस स्कीम में आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्टेड है। तो दोस्तों, इस स्कीम में आपको टेन्योर के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, जो हर तिमाही में कंपाउंड होता है। इसमें आपको एफडी के 4 ऑप्शन मिलते हैं: 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी। तो अगर आप 1 साल वाली एफडी करते हैं तो उस पर आपको 6.9% पर एनम का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल पर 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल पर 7.1% और 5 साल पर 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये दरें सभी अमाउंट्स पर एक समान है, चाहे आप 1,000 रुपए डालें या फिर 10 लाख। और अगर इंटरेस्ट विड्रॉल नहीं करते हैं, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है, मतलब हर 3 महीने में आपके मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, तो अगर आप उसे नहीं निकालते हैं तो आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। फिर बाद में मैच्योरिटी पर आपको पूरी रकम मूलधन और ब्याज के रूप में मिल जाती है। अब सवाल आता है, कितने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस स्कीम में निवेश मिनिमम 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 100 रुपए के मल्टीपल में कितना भी जमा कर सकते हैं, जैसे 2,000, 5,000, 10,000, 10 लाख या 20 लाख। कोई लिमिट नहीं है। पैसा जमा करने के लिए आप चेक, कैश या ऑनलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। अब अगला ध्यान डॉक्यूमेंट्स पर जाता है। आपको सिर्फ 4 बेसिक चीजें चाहिए: आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अब आपको इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहां पर फॉर्म्स को फिल करके इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जमा करना होगा और बस आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब चूंकि ये अकाउंट ऑनलाइन नहीं खुलता है, इसलिए आपको पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाना होगा। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है, जहां आप प्रिंसिपल अमाउंट पर, मतलब जो राशि आपने जमा की है, उस पर अधिकतम 1.5 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये डिडक्शन सिर्फ 5 साल की एफडी पर ही लागू होता है, जबकि 1 साल, 2 साल या 3 साल वाली एफडी पर कोई भी सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर कोई ये अकाउंट खोल सकता है? तो इसे कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है इस स्कीम में अकाउंट खोल सकता है। लेकिन इस स्कीम में दो तरह के अकाउंट होते हैं। पहला सिंगल अकाउंट, जो सिर्फ आपके नाम पर खुलता है। दूसरा ज्वाइंट अकाउंट, जिसमें आप परिवार के किसी भी सदस्य के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब ज्वाइंट अकाउंट के दो टाइप होते हैं: ज्वाइंट ए, जहां अकाउंट हैंडल करने के लिए सबको साथ में साइन करना पड़ता है, और इसे सर्वाइवर्स ज्वाइंटली अकाउंट भी कहते हैं। इस ऑप्शन में अगर किसी एक व्यक्ति की डेथ हो जाए तो दूसरा व्यक्ति अकाउंट मैनेज करता है। और ज्वाइंट बी वाले ऑप्शन में कोई भी डिपॉजिटर अकेले अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप माइनर के नाम पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पेरेंट्स या लीगल गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर माइनर 10 साल से ऊपर है तो खुद अकाउंट खोल सकता है। लेकिन 18 साल के होने पर
नया फॉर्म और केवाईसी सबमिट करना पड़ता है। अब बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी अगर आपको बीच में अकाउंट बंद करना पड़े तो आपको कितनी पेनाल्टी लगेगी। तो दोस्तों, प्री मैच्योर क्लोजर में काफी ट्विस्ट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा और मैं इसे आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। इस स्कीम में 6 महीने का लॉक इन पीरियड है, तो आप उससे पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं और उसे 6 महीने के बाद और 1 वर्ष से पहले क्लोज करते हैं, तो आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। नॉर्मल एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब अगर आप 2 या 3 साल वाली एफडी करते हैं और उसे बीच में ही क्लोज करते हैं, तो आपके एक्चुअल इंटरेस्ट में से 2% का इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाएगा, जो एक पूरे कंप्लीट ईयर यानी साल के पूरे 12 महीनों के लिए लागू होगा। और बचे हुए महीनों में आपको सिर्फ 4% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस के नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 2 साल वाली एफडी करते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और उसे 2 साल से पहले ही क्लोज करते हैं। उदाहरण के लिए आप 18 महीनों में क्लोज करते हैं, तो आपको 1 साल यानी 12 महीने का जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 7% माइनस 2% इज इक्वल टू 5%। यानी आपको 12 महीनों का कुल 5% ही रिटर्न मिलेगा, जो कि कंपाउंडिंग होगा। और बाकी के 6 महीनों का रिटर्न सिर्फ 4% मिलेगा। अब आते हैं 5 साल वाली एफडी पर। तो अगर आप 5 साल वाली एफडी करते हैं तो 4 साल पूरे होने तक क्लोज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल वाली एफडी पर 4 साल का लॉकिंग पीरियड है। लेकिन उसके बाद अगर आप 5 साल यानी मैच्योरिटी से एक दिन भी पहले क्लोज करते हैं, तो आपको सिर्फ 4% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ना कि 7.5% का। इसलिए आपको अपनी किसी भी एफडी को मैच्योरिटी तक चलाना होगा। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रिटर्न कैलकुलेशन का। मान लीजिए आप 5 साल वाली एफडी करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.5% क्वार्टरली कंपाउंडिंग। तो अगर आप 1,000 रुपए जमा करें तो ब्याज होगा 450 रुपए और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेंगे 1,450 रुपए। 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट होगा 4,499 रुपए और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेंगे 14,499। 50,000 के जमा पर इंटरेस्ट मिलेगा 22,497 और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेंगे 72,497। इसी तरह 1 लाख पर इंटरेस्ट बनेगा 44,995 और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेगा 1,44,995। 2 लाख पर इंटरेस्ट बनेगा 89,990 और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेंगे 2,89,990। 5 लाख पर इंटरेस्ट होगा 2,24,974 और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेगा 7,24,974 रुपए। अब फाइनली 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो इंटरेस्ट होगा 4,49,948 और 5 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेगा 14,49,948 रुपए। तो दोस्तों, और इतने सारे पॉइंट्स को जानने के बाद दिमाग में नेचुरली ये आता है कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, इस स्कीम के कुछ फायदे हैं, जैसे गारंटीड रिटर्न, टैक्स सेविंग बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। और कुछ नुकसान भी हैं, जैसे लॉक इन पीरियड, प्री मैच्योर पेनाल्टी, ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो कुल मिलाकर अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ये परफेक्ट है। अब आपकी क्या राय है? आप इसे ट्राई करेंगे या बैंक की एफडी को पसंद करेंगे? अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं रॉबिन मिलता हूं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।